तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 24 दिसंबर को साल का आखिरी प्रदोष व्रत पड़ रहा है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष मतलब बहुत ही बड़ा पर्व है महादेव को खुश करने के लिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी महिमा महाशिवरात्रि की होती है, जितनी महिमा सोमवार अष्टमी की होती है, उतनी ही महिमा प्रदोष व्रत की भी होती है। तो साल का आखिरी प्रदोष व्रत पड़ रहा है जो कि 24 दिसंबर को है, दिन रविवार। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो वर्षों पुरानी मनोकामना है, जो कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है, मात्र ये उपाय करने से पूरा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ, जो कि कर्जे से रिलेटेड होगा, जो कि धन प्राप्ति से रिलेटेड होगा, बीमारी से रिलेटेड होगा, माता पार्वती को कैसे खुश करे उससे रिलेटेड होगा, और महादेव को कैसे प्रसन्न करके अपना मन चाहा वरदान पाए उससे रिलेटेड होगा। तो 3 से 4 उपाय बताऊंगा, पूरे उपाय ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% गारंटी है। पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि प्रदोष के दिन जो भी महिला या पुरुष ये उपाय कर लेते हैं, उनकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को करने सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जितने भी नए नए उपाय मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है। ये उपाय अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा आ गया है, बहुत ज्यादा तंगी चल रही है, आपका कर्जा चुकता हो ही नहीं रहा है, माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए है करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है कच्चा दूध। क्या लेना है? कच्चा दूध। अब आपने कच्चा दूध ले लिया, अब आपके मन में आया होगा कि ठीक है, कच्चा दूध लेके हम पहुंच जाएंगे शिव मंदिर और वहां शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे। नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ पूरा उपाय सुना करिए, अच्छे से करा करिए। ये जो आपने 1 कटोरी दूध लिया है, इसको लेकर आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ? बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक, अब बरगद के पेड़ के नीचे आप पहुंच गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, उसकी 3 बार परिक्रमा करनी है। क्या करनी है? 3 बार आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते करते अपनी जो भी मनोकामना है आपको मांग लेनी है, परिक्रमा करते करते ही। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो दूध आपने कटोरी में लिया है, वो बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित करना है, एक नाम लेके। महादेव का एक सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। जी हाँ भक्तों, बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो दूध है वो अर्पित करना है। कहाँ? वही बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक, और अपनी जो भी मनोकामना है मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा है, बहुत ज्यादा टेंशन है, अगर ये उपाय करता है बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, तो उसका जो कर्जा है बहुत जल्द अत्यंत रूप से निकल जाता है, दूर हो जाता है। प्रदोष के दिन करता है तब तो और जल्दी होता है। जो हमारा दूसरा उपाय है उसको आपको ध्यान से करना है। देखिए, इस उपाय में आपको चाहिए 2 दिया। कितने दिए चाहिए आपको? इसमें चाहिए 2 दिए। अब दिए कौन से होने चाहिए? दिए होने चाहिए आपको आटे का दीपक बनाना है, मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, आटे का दीपक। और इसको करना कब है? इसको करना है प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय। अब प्रदोष काल कहते किसके हैं? जैसे ही शाम का समय ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं प्रदोष काल। ठीक, अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको 1 दिया लेके जाना है। कहाँ? बेल पत्र के पेड़ के नीचे। अब देखिए, जो दिया है वो है आपका आटे का, उसमें आपको घी डालना है। ठीक, और आपको बाती कौन सी है? लंबी बाती चाहिए। कौन सी? लंबी बाती। लंबी बाती लेके आप पहुंच गए और उसमें घी है और उसमें आटे के दीपक लेके आप कहाँ पहुंच गए? आप पहुंच गए बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव बताते हैं, और आपको भी पता होगा कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ठीक, तो आपको माता पार्वती को खुश करना है। कैसे? देखिए, आप पहुंच गए दिया लेके। अब आपको सेम टू सेम 2 से 3 बार आपको परिक्रमा करनी है वही बेल पत्र के पेड़ की। ध्यान रखिएगा कि ये उपाय आपको केवल और केवल प्रदोष काल में ही करना है, शाम के समय। ठीक, अब जैसे आपने परिक्रमा की, परिक्रमा करते करते आपके मन में जो भी मनोकामना हो वो आपको मांगना है। उसके बाद 1 दीपक बेल पत्र के पेड़ के नीचे आपको अर्पित करना है और अपनी मनोकामना मांगना है। उसके बाद अब देखिएगा, इंटरेस्टिंग चीज अब है, सबसे मेन चीज अब है। उसके बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिखे, जो भी आपको छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, उसी को शंकर मान के उस पर जल अर्पित करिए और 1 बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। क्या करना है, ध्यान समझिएगा। आपको करना क्या है, पहले आपने दिया लगाया, दिया लगाने के बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिखे, कंकड़ जो भी दिखे, आपको उसी को शंकर मान के क्या करना है, आपको जल अर्पित करना है और 1 बेलपत्र भी अर्पित करना है। देखिए, जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र अच्छा होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं
कि मात्र इतना ही कर लेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों लोग अत्यंत जल्दी पूरी कर देंगे। ठीक, उसके बाद आप घर चले आइए और जो दूसरा दीपक है, मैंने अपनी आपको 2 दीपक बताए ना, तो पहला दीपक तो अपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपने रख दिया। जो दूसरा दीपक है उसको अपने घर के बाहर क्या करना है, अपने घर के बाहर जो चौखट है वहां लगाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नकारात्मक शक्ति है, वो आपके घर में कभी प्रवेश ही नहीं करती है और आपका जो जीवन है हमेशा सुख में गुजरता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको उपाय समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।